आरिफ भाई, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया किस तरह से जो इस इलेक्शन को लेकर चल रही है, लोकसभा को लेकर, और अब बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में किस तरह की स्ट्रेटेजी आप लोगों की है? देखिए, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और दिल्ली में वेलफेयर पार्टी ने कोई कैंडिडेट अपना नहीं उतारा है और वेलफेयर पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है। उसमें 2 सीटें बंगाल की हैं, एक यूपी की और एक महाराष्ट्र की है। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो देखिए, दिल्ली के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि दिल्ली में पहला काम तो हम ये करें कि वोटिंग परसेंटेज जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो जिन जिन इलाकों में हमारा कैडर है तो हम लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने करवाए हैं। नए जो 18 साल की जिन लोगों ने उम्र कंप्लीट्स की है उनके रजिस्ट्रेशन कराए हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, उनके नाम ऐड करवाए हैं। ये काम हम लोग मुस्तकिल कर रहे हैं। तो एक काम तो ये है कि हम परसेंटेज और वोट इसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने आई है कि जिन 4 सीटों पर हम लड़ रहे हैं उनके अलावा मुल्क की जितनी सीटें हैं उन तमाम सीटों पर हम लोग इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें दिल्ली की भी 7 सीटें आ जाती हैं। तो दिल्ली की 7 सीटों पर जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, जिनमें 4 आम आदमी पार्टी के हैं और 4 कांग्रेस के हैं, उन 7 कैंडिडेट को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र को बाकी रहना चाहिए। सबसे बड़ा जो ख़तरा इस वक्त मंडरा रहा है वो देश के लोकतंत्र पर मंडरा रहा है और जो आवाम के जो रियल इश्यूज़ हैं उस पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। जो पावर में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये चाहती है कि इलेक्शन को कम्युनल एजेंडे पर लड़ा जाए। हम ये चाहते हैं इलेक्शन को रियल इश्यूज़ पर लड़ा जाए। तो इसके लिए हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में हमारे लोग हैं हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली से, क्योंकि आप लोगों का भी काम आपने उधर बहुत किया है, तो किस तरह से यहाँ कन्हैया कुमार को जो कांग्रेस पार्टी मैदान में लेके आई है, क्या करेंगे? इंडियन अलायंस को आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो कन्हैया को किस तरह से इन लोगों को सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, सपोर्ट का तरीका हमारा ये है कि जैसे दिल्ली की 7 सीटें हैं तो 7 सीटों पर जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं हम लोग उनके सामने अपने डिमांड्स रखेंगे अपने लेटर हेड पर कि हम चाहते हैं किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए। तो उसमें छात्रों के लिए किस तरह से काम होना चाहिए, मुसलमानों के लिए किस तरह के क्या मसाइल हैं उन पर कैसे काम होना चाहिए, ठीक है, महिलाओं के क्या इश्यूज़ हैं, है ना, हेल्थ के हैं। इस तरह से जितने भी मसाइल हैं जो हम चाहते हैं, जो वेलफेयर पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक हम चाहते हैं इन पर काम हो, तो हम वो उन तमाम कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे और वो हम लेटर हेड जिस पर हमारी मांगे होंगी वो उनको हम पेश करेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि इस पर जब ये लोग जीत कर आएँ तो इस पर ये लोग काम करें, इस पर काम करें। तो ये हमारी कोशिश है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं जो संविधान बचाने की जो मुहिम है उसमें वेलफेयर पार्टी अपनी पूरी जो है ताकत के साथ लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए, संविधान को बदलने की इस बार ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। कई बार बातें आ चुकी हैं इनकी तरफ से भी, तो संविधान बचेगा तो इस मुल्क की जो डेमोक्रेसी है उसको भी बाकी रखा जाएगा। तो संविधान को बचाना, यहाँ के कानून को बाकी रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो संविधान का नाम लेकर ये लोग, वैसे तो बहुत सारे संविधान के होते हुए भी बहुत सारे इन्होंने इस तरह के कानून लेकर आए हैं जो बिल्कुल हमारे संविधान के ख़िलाफ़ हैं। बहुत सारे कानून बनाए हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो CAA हो, और भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं। तो ये संविधान बचाने की लड़ाई है और साथ में इसके अलावा जो देश के और जो यहाँ हमारे दिल्ली के स्टेट के जो आम नागरिक हैं उनके जो मुद्दे हैं उनको हल करवाने के लिए ये एक कोशिश है। ठीक।